नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियोस में हम बात करेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई राजस्थान के शिक्षा विभाग के अंदर 300 पदों के ऊपर जो वैकेंसी लाइब्रेरी साइंस के साथ जो वैकेंसी निकाली गई हैं, जो कि पुस्तकालय अध्यक्ष की वैकेंसी हैं। तो उन वैकेंसीज को लेके जो पेपर सेकंड है वो लाइब्रेरी जो इंफॉर्मेशन साइंस का जो सिलेबस है उसकी हम बात कर रहे हैं। कंप्लीट जो सिलेबस है मैं आपको इस पोर्टल के माध्यम से करवा के दूंगा। जो काफ़ी ये जो मटेरियल्स है आपके पास में काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट होगा। काफ़ी इग्नू का मटेरियल, साथ ही स्टैंडर्ड बुक्स का मटेरियल जो अमित कुशवाहा जी हैं, और साथ ही और भी NIOS की जो बुक्स हैं, साथ ही कुछ कोचिंग्स के जो मटेरियल हैं उसको भी मैंने कंप्राइज वे में यहाँ पे मेरे नोट्स में जो है उसको रखा है। तो आप निश्चित रहिएगा कि जो मटेरियल मैं आपके सामने रखूँगा वो काफ़ी स्टैंडर्ड होगा और काफ़ी अच्छा होगा, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी डिटेल में नहीं है, काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट्स में मैंने रखा है। तो हमारे पास में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो सिलेबस यहाँ पे अलॉट किया गया है उसमें सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में 300 वैकेंसी जो लाइब्रेरी साइंस की निकाली गई है इसके शिक्षा विभाग में। तो उसकी पेपर नंबर सेकंड में यूनिट नंबर फर्स्ट आप लोग देखेंगे तो आपके पास में सबसे पहली यूनिट्स में जो दिया हुआ है टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ द लाइब्रेरी इन इंडिया, यानी भारत में जो पुस्तकालयों का ऐतिहासिक जो विकास है वो कैसे रहा है उसकी हम चर्चा इस वीडियोस में करेंगे। टॉपिक वाइज वीडियो आपके सामने रखूंगा ताकि आपको काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट ये सिलेबस मिल सके, और सारे टॉपिक्स मेरे द्वारा इसी पोर्टल पे डिस्कस किए जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन साथ ही अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। चलिए बात करते हैं हमारे इस टॉपिक की। तो भारत में पुस्तकालयों का ऐतिहासिक विकास की हम बात करें तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक है उसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था के रूप में देखा गया है। जो हमारे पास में जो पुस्तकालय है उसको हम बेसिकली सामाजिक संस्था के रूप में देखते हैं, यानी कि एक समाज में किस प्रकार से हमारे को जो सामग्री है पाठ्य संबंधित है वो हमें एक सोशल लाइफ में कैसे मिलती है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये एक पुस्तकालय जो है वो सामाजिक संस्था के रूप में देखा गया है। साथ ही पुस्तकालय एक पवित्र एवं कार्यशील संस्था है। ये जो स्टेटमेंट जो है वो मनु के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। मनु एक फिलोसोफर हैं जो कि पुस्तकालय एक पवित्र एक एवं कार्यशील संस्था है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में समाज की बात करेंगे कि समाज क्या है। यहाँ पे जैसे हमने बात की है सामाजिक संस्था है पुस्तकालय, तो बेसिकली समाज है क्या। देखिए, समूह में कार्य करना, यानी काफ़ी लोगों के द्वारा एक समूह में जो काम किया जाता है उसको बेसिकली समाज कहते हैं। समूह में किया गया कार्य एक समाज को इंडिकेट करता है, इंगित करता है। अगर हम बात करें समाज को लेके कुछ टर्मिनोलॉजी की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास में है सोशल की बात करें तो ये लैटिन भाषा से बना हुआ है जो कि सोशस के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी में आप देख सकते हो ये जो लाइब्रेरी है इसको बेसिकली लैटिन भाषा में बताया गया है, यानी कि लाइब्रेरी जो शब्द जो है वो लैटिन भाषा से उत्पन्न है, जो जिसे हम यहाँ पे लैटिन भाषा में लाइबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें लाइब्रेरी को हम फ्रेंच भाषा में लिब्रा कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंच भाषा में लिब्रा कहते हैं और लैटिन भाषा में लाइबर कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा कि लैटिन में लाइबर होता है और फ्रेंच में इसी को लिब्रा कहते हैं, यानी कि लास्ट में ए आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास में है बिब्लियोथीका। हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बिब्लियोथीका शब्द जो है पुस्तकालय के लिए रोमन व अन्य भाषा में इसका जो है वो उपयोग में लिया गया था। रोमन पुस्तकालय की हम बात करें तो रोमन पुस्तकालय में इसको यहाँ पे बिब्लोथिया कहते हैं और ग्रीक में इसको बुक के नाम से जाना जाता है, यानी कि बिब्लोथिया का जो शब्द का मीनिंग जो है रोमन भाषा में पुस्तकालय है और ग्रीक भाषा में इसको बुक यानी कि पुस्तक के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस मैंने आपको पढ़ दिया है। नेक्स्ट हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में जैसे जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी का विकास हुआ, जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, तो ये कि इस पे काफ़ी प्रकार के संस्था, काफ़ी प्रकार के जो विश्वविद्यालय है, काफ़ी प्रकार के जो एक अगर हम बात करें गुरुकुल जो हैं इनकी भी यहाँ पे धीरे धीरे ये यहाँ पे जो है वो विकासशील अवस्था में आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। देखिए, नालंदा जो विश्वविद्यालय के अंदर जो पुस्तकालय है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय की जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है उसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो लाइब्रेरी के अंदर जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बिहार में स्थित है, जो कि सम्राट दवापाल 600 ईस्वी में इसकी जो है स्थापना की थी।
साथ ही पुस्तकालय को धर्मगंज के नाम से जानते हैं, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय जो है इसको धर्मगंज के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे बौद्ध ज्ञान के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भंडार यहाँ पे हमको जो देखने को मिलते हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में देखने को मिलते हैं। साथ ही 1205 में अगर बात करें तो पूरी तरह इसको नष्ट कर दिया गया था, जो कि बख्तियार खिलजी के द्वारा इस लाइब्रेरी को पूर्णतः 1205 ईस्वी में इसको नष्ट कर दिया गया था। उसके बाद में हम बात करें तो चीनी यात्री जो है वो हेनसांग जो है, इन्होंने भी यहाँ पे इस लाइब्रेरी के अंदर भ्रमण किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से चीनी यात्री थे जिन्होंने यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय का भ्रमण किया, तो हेनसांग यहाँ पे आप बताएंगे। नेक्स्ट लाइब्रेरी की हम बात करें, सेकंड लाइब्रेरी की, तो सरस्वती महल पुस्तकालय यहाँ पे देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय की में आपको मोटे मोटे 5 पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं। पहला पॉइंट हमारे पास में है बिहार में स्थित है। दूसरा, इनकी जो स्थापना है वो द्वापाल शासक के द्वारा की गई थी। और नेक्स्ट, इसको जो पूर्णतः नष्ट जो किया था वो 1205 में बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था। और यहाँ पे बौद्ध ज्ञान के सबसे ज़्यादा विश्व में जो भंडार है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसमें इसका जो अन्य नाम है वो धर्मगंज के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथ ही चीनी यात्री हेनसांग का भ्रमण इस पुस्तकालय में सबसे पहले हुआ था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, सरस्वती महल पुस्तकालय की हम बात करें। दोस्तों आपको बता दूं, सरस्वती महल पुस्तकालय राजस्थान में स्थित नहीं है। राजस्थान से बाहर अगर बात करें तो ये जो है वो तमिलनाडु के तंजावर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर स्थित है। उसके बाद में बात करें एशिया के सबसे पुराने पुस्तकालय में से यहाँ पे एक इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि एशिया में सबसे पुराने जो पुस्तकालय है उनमें से सरस्वती महल पुस्तकालय का भी यहाँ पे नाम चर्चा में आता है। नेक्स्ट हम बात करें तो मराठा राजाओं जो कि सरफोजी है सेकंड ने पुस्तकालय के आगे का विकास यहाँ पे किया। आपसे पूछा जा सकता है कि सरस्वती महल पुस्तकालय में जो आगे का इसका जो विकास है वो कौन से शासक के द्वारा या फिर कौन से मराठा राजा के द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे सरफोजी सेकंड जो है उनके द्वारा इस पुस्तकालय को आगे का विकास किया गया था। नेक्स्ट हम बात करें तो इस पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह आप कह सकते हो। सबसे ज़्यादा पांडुलिपि विश्व में जो पाई जाती है वो सरस्वती महल पुस्तकालय में ही पाई जाती है। तमिल संस्कृत में पाम लीफ पांडुलिपियाँ और कागज का एक दुर्लभ संग्रह भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट, इसकी स्थापना तंजौर के नायक राजाओं के द्वारा की गई थी। 1535 सीई से लेके 1676 सीई के मध्य शासक यहाँ पे रहा इनका। 1918 में पब्लिक लाइब्रेरी जनता के लिए खोल दी गई थी, यानी इसको 1918 ईस्वी में इसको आम जनता के लिए खोल दिया गया था, कि यानी कि कोई भी सामान्य व्यक्ति इसके अंदर रखी हुई पुस्तकों का उपयोग कर सकता है, उनको यहाँ पे यूज कर सकता है, उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। यानी पाठक अपने अनुसार उन पुस्तकों का अपने जीवन में जो है आत्मसमर्पण कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें तो भारत में सबसे उल्लेखनीय पुस्तकालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। आपसे पूछ सकते हैं कि भारत में ऐसे कौन से सबसे उल्लेखनीय पुस्तकालय हैं, कोई आपको नाम बता दे, 3-4 नाम दे दे, तो आपको सरस्वती महल पुस्तकालय जो है भारत में सबसे उल्लेखनीय पुस्तकालयों में आते हैं। एनसाइक्लोपीडिया जो ब्रिटानिका ने यहाँ पे इसको कहा था। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट लाइब्रेरी की, जिसमें हम बात करेंगे खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में। आपको बता दूं दोस्तों, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी का जो स्थापना है वो 29 अक्टूबर 1891 में जनता के लिए इसको खोला गया था। और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1969 एक संसद में एक्ट बना के राष्ट्रीय महत्व की संस्था इसको घोषित कर दिया गया था। साथ ही यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर यानी कि भारत के जो कला संस्कृति जो मंत्रालय है उसके द्वारा इसको वित्त पोषित किया जाता है। साथ ही स्वायत्त संस्थान बिहार के राज्यपाल के साथ एक बोर्ड द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। पांडुलिपि संरक्षण केंद्र यहाँ पे इसको माना गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि पांडुलिपि संरक्षण केंद्र कौन सी पुस्तकालय को कहा गया है, तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को कहा गया है। इसकी स्थापना खान बहादुर खुदा बख्श जो कि पटना में स्थित है, जो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है वो पटना में स्थित है। खान बहादुर खुदा बख्श ने इसकी स्थापना की थी। उद्घाटन बंगाल के गवर्नर जनरल जो है सर चार्ल्स अल्फ्रेड इलियट के द्वारा किया गया था। ध्यान रहे, सर चार्ल्स अल्फ्रेड इलियट के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और जनता के लिए इसको 1891 में खोल दिया गया था। साथ ही यहाँ पे 1969 में संसद में एक एक्ट पारित करके इसकी स्थापना की गई थी। और ये भारत के जो आर्ट एंड कल्चर जो मंत्रालय है उसके अधीन आता है। खान बहादुर खुदा बख्श के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो कि पटना में स्थित है। ठीक है,
आगे चलते हैं, नेक्स्ट लाइब्रेरी में बात करेंगे रामपुर रजा लाइब्रेरी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रामपुर रजा जो है यूपी के रामपुर में स्थित है, जो कि नवाब फैजुल्लाह खान के द्वारा 1774 से लेकर 1794 के बीच में इसका एक राज्य पे शासन था। पुस्तकालय में दुर्लभ पांडुलिपि, ऐतिहासिक दस्तावेज, अरबी फारसी भाषा में दुर्लभ और मूल्यवान संग्रह यहाँ पे इस पुस्तकालय में देखने को मिलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पुस्तकालय है जिसके अंदर दुर्लभ और मूल्यवान संग्रह यहाँ पे रखे हुए हैं, तो आपको बताना है कि रामपुर रजा लाइब्रेरी। हालांकि इतना ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आता है, आपसे पूछेंगे लाइब्रेरी जो है रामपुर रजा लाइब्रेरी कहाँ कौन से राज्य में स्थित है, तो सिंपल आपका यूपी में स्थित है और इसको वित्त पोषित केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। प्रोफेसर एस नरूल हसन जो है, इसके जो प्रोफेसर जो हैं वो नरूल हसन 1 जुलाई 1975 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अधिग्रहित की गई थी। राष्ट्रीय महत्व की संस्था इसको घोषित कर दिया गया है, एक स्वायत्त संस्था की स्थिति के रूप में इसको देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की बात करें। बेसिकली नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी जो है वो दिल्ली में स्थित है, एक स्वायत्त संस्था है। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय यानी CRL सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी जो है वो राजस्थान में स्थित नहीं है। आपको बता दूं ये आपका कोलकाता के अंदर स्थित है, जो कि एक भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची एजेंसी है। हालांकि ये कोई पुस्तकालय नहीं है जहाँ पे पुस्तक आपको मिले, क्योंकि ये कोई बेसिकली अगर हम बात करें तो पुस्तकालय नहीं है, ये एक प्रकार की सेवा है जो कि ग्रंथ सूची सेवा के नाम से इसको जाना जाता है। और बेसिकली ये यूनिवर्सिटी, सरकारी एजेंसी, संस्थानों के लिए काम करती है। इस पुस्तकालय इसमें हम बात करें तो दुर्लभ पुरानी पुस्तकें, दस्तावेज, डिजिटलीकरण इसमें आपको देखने को मिलते हैं। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी कलकत्ता के अंदर। और इसका प्राथमिक उद्देश्य की हम बात करें तो पुस्तक वितरण अधिनियम 1954 में नेशनल लाइब्रेरी में प्राप्त पुस्तकों के आधार पर किया गया था। उसके बाद में पुस्तकालय का संचालन को लेकर हम बात करें तो इसका संचालन पुस्तकालय अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अंग्रेजी सहित टोटल 14 भाषाओं में जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उनका रिकॉर्ड भी यहाँ पे आपको मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची को संकलित करना, प्रकाशित करना मुख्य इसका उद्देश्य है। भाषा ग्रंथ सूची को भी संकलित यहाँ पे करता है। राज्य सरकारों की सहायता से भी इसको प्रकाशित किया जाता है। यह भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची की एक प्रकाशक इकाई भी कही जाती है। आपको बता दूं ये आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची की प्रकाशक इकाई कौन सी है, तो आपको जो है वो CRL ही बताना है, जो कलकत्ता में स्थित है। CRL एक पुस्तकालय नहीं है, आपको बता दूं जहां पुस्तक संग्रहित की जा सकती है वो पुस्तकालय नहीं है। इंडेक्स इंडियाना भी यहाँ पे प्रकाशित जो है वो CRL के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको इस वीडियोस में बताने की कोशिश की। चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्रिवेंद्रम पीपुल्स लाइब्रेरी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी जो है वो त्रिवेंद्रम में स्थित है। भारत के सबसे पुराने जो पुस्तकालय हैं उनमें एक यहाँ पे इसका नाम भी आता है। 1829 में इसकी स्थापना की गई थी। त्रावणकोर के महामहिम श्री स्वाति थिरुनाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बता दूं आपको स्वाति थिरुनाल जो कि त्रिवेंद्रम पीपुल्स लाइब्रेरी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी की जो है स्थापना की थी। इसकी बेसिकली शुरुआत जो है कर्नल एडवर्ड कैंडोगन के द्वारा की गई थी। उसके बाद में त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी कमेटीज के प्रथम अध्यक्ष भी इसको बनाए गए थे, कर्नल एडवर्ड कैंडोगन। ठीक है। नेक्स्ट 1898 में जनता के लिए इसको खोला गया था। 1898 में जनता के लिए खोला गया था। उसके बाद में हम बात करें तो 1958 में स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी के रूप में इसको देखा गया। 1992 में जो मलयालम राजभाषा घोषित भी इस विभाग के द्वारा की गई थी। तो आपको बेसिकली इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपको बता दूं तो आपको सिर्फ इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि त्रिवेंद्रम पीपुल्स लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है ये जो है त्रावणकोर में स्थित है और ये भारत के सबसे पुराने पुस्तकालय में से एक है। इसकी स्थापना 1829 में की गई थी और सब शुरुआत में जो इसके अध्यक्ष थे वो कर्नल एडवर्ड कैंडोगन थे और जनता के लिए 1898 में इसको खोला गया था। ठीक, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है हरे कृष्ण मेहताब राज्य पुस्तकालय। हरे कृष्ण मेहताब पुस्तकालय की बात करें तो भारत में पहली पब्लिक लाइब्रेरी इसको जाना जाता है, यानी कि भारत में सबसे पहली जो सार्वजनिक लाइब्रेरी है वो कौन सी है, तो हरे कृष्ण मेहताब है। और इसकी सबसे पहले 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना की कल्पना के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। 1959 में 16,000 फीट स्क्वायर एक राजसी इमारत के रूप में की गई थी 1969 में। ठीक है। और अगर बात करें इसकी स्थापना जो है वो उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर
भुवनेश्वर जिले के अंदर की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना, हरे कृष्णा मेहता लाइब्रेरी भारत में किस ज़िले में स्थित है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि हरे कृष्णा मेहता लाइब्रेरी जो है 1959 में भुवनेश्वर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना की कल्पना के आधार पर की गई थी और भारत में सबसे पहली सार्वजनिक लाइब्रेरी के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों कंटेंट वाइज मैं आपको टॉपिक वाइज आपको डिस्कस आज की इस वीडियोस में किया है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, बात करेंगे जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरीज हैं, यानी कि लाइब्रेरी के प्रकार जो हैं उसकी हम बात करेंगे, जिसमें सार्वजनिक है, उसके बाद में हमारे पास में एकेडमिक है, उसके बाद में स्पेशल लाइब्रेरीज है। इसकी हम चर्चा नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और लाइब्रेरी के जो भी एस्पायरेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी की, तो आशा करता हूं कि आपको टॉपिक्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट एंड स्वीट्स और काफ़ी जो मटेरियल है उसका कंप्राइज भी आपको यहां पे मिल जाएगा। और आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा यार, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही अपने मित्रों में भी शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए बने रहिए। थैंक